या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं साल 2025 में नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होंगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इन 9 दिनों में आप माँ भगवती की पूजा कैसे करेंगे। साल भर में कुल 4 नवरात्रि होती हैं, जिनमें 2 गुप्त और 2 प्रकट होती हैं। गुप्त नवरात्रि 10 दिनों तक चलती है, वहीं प्रकट नवरात्रि में 9 दिनों तक 9 देवियों की पूजा की जाती है। लेकिन इस बार ऐसा संयोग पड़ रहा है कि तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है। इस कारण से इस बार नवरात्रि 9 दिनों की नहीं बल्कि 10 दिनों की होंगी। नवरात्रि में तिथि का बढ़ना शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको भी 9 देवियों की पूजा तिथियों के अनुरूप ही करनी चाहिए। इस बार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर सोमवार को तड़के 1:24 से शुरू होगी। देखा जाए तो ये रविवार की मध्यरात्रि का समय होगा और प्रतिपदा तिथि सोमवार को पूरा दिन रहेगी और समापन होगा 23 सितंबर मंगलवार को सुबह 2:55 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू होंगी, जिनका समापन 1 अक्टूबर बुधवार को होगा। यानी कि 9 देवियों की पूजा 1 अक्टूबर बुधवार तक की जाएगी और 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को दशमी तिथि के दिन दुर्गा विसर्जन और कलश विसर्जन होगा। इस बार विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व भी 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस बार अष्टमी तिथि महाअष्टमी जिसे हम कहते हैं, जिस दिन माँ महागौरी की पूजा होती है, 30 सितंबर मंगलवार को रहेगी। महानवमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर दिन बुधवार को, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी और दशमी तिथि रहेगी 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को। कलश की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में शुभ मुहूर्त में की जाती है और इस दिन कलश की स्थापना करने के 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त होंगे, जिसमें पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:09 से 8:06 तक। दूसरा मुहूर्त रहेगा जो कि अभिजीत मुहूर्त होगा, सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। और 22 सितंबर को इस बार कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:24 तक रहेगा। बाद में हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा शाम 7:59 तक शुक्ल योग रहेगा और बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:31 तक रहेगा और राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। माना यह जाता है कि राहु काल के समय में कोई शुभ काम करने से बचना चाहिए। ऐसे में कलश की स्थापना आप सुबह को 7:30 बजे से पहले कर लें या फिर राहु काल की समाप्ति के बाद जो अभिजीत मुहूर्त आपको बताया गया है उस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:58 से 6:09 तक और शाम की पूजा आप गोधूली मुहूर्त में यानी शाम 6:18 से 6:41 के बीच में कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त के अलावा आप शाम 7:29 तक भी शाम की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा माँ शैलपुत्री से प्रारंभ होती है, जिसका समापन होता है माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ। पहले दिन नवरात्रि में चौकी लगाकर माँ भगवती के 9 रूपों की स्थापना की जाती है। तस्वीर या प्रतिमा की स्थापना आप कर सकते हैं और कलश की स्थापना के साथ ही यदि अखंड ज्योत जलाना चाहते हो तो अखंड ज्योत जलाएं और किस तरह से आप नवरात्रि के व्रत इस बार रखने वाले हैं उसका संकल्प भी आपको पहले दिन लेना होता है। फिर विधि विधान से माँ भगवती की प्रतिमा को स्नान कराकर उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करा के उनका श्रृंगार करके धूप दीप जलाकर मंत्र जाप के साथ ही पूजा शुरू की जाती है। पहले दिन से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आरंभ किया जाता है। फिर माँ शैलपुत्री की कथा पढ़ें। नवरात्रि के 9 दिनों की 9 देवियों की अलग अलग कथा आपको अलग अलग दिनों में जरूर सुननी चाहिए। मंत्र जाप करें। यदि कोई खास उपाय करना हो तो वो आप इस दौरान कर सकते हैं। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और माँ भगवती को फल मिठाई का भोग लगाएं। हर दिन नियम से सुबह और शाम की पूजा में लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, इलायची माँ को अवश्य अर्पित करें। यदि पीरियड्स हो रहे हों, किसी कारण से खुद पूजा ना कर पाए तो इस दौरान मानसिक पूजा करके भी आप पूजा और व्रत का ही पुण्य प्राप्त कर सकती हैं।
अगर नवरात्रि के दिनों में समय हो तो दोनों ही समय आपको विधि विधान से मंत्र जाप करके, कथा श्रवण करके पूजा करनी चाहिए। नहीं तो दोनों में से किसी एक समय आप कथा सुन सकते हैं और साधारण विधि से माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में तृतीया तिथि की वृद्धि हुई है, जिस कारण से हो सकता है भक्तों को पूजा में कुछ असमंजस हो जाए, कोई भ्रम की स्थिति बन जाए। तो मैं आपको बता दूं, 22 सितंबर को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, 23 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी, 24 सितंबर को तृतीया तिथि के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी और इस बार 25 सितंबर को भी तृतीया तिथि रहने वाली है। तो 25 सितंबर को भी आपको माँ चंद्रघंटा की ही पूजा करनी है। ध्यान रखिएगा, तिथियों के अनुरूप ही पूजा करने पर पूर्ण फल प्राप्त होता है। और ऐसे में 26 सितंबर को माँ कुष्मांडा की पूजा होगी, 27 सितंबर को माँ स्कंद माता की, 28 सितंबर को माँ कात्यायनी की, 29 सितंबर को माँ कालरात्रि की, 30 सितंबर को माँ महागौरी की और 1 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। और अगले दिन गुरुवार को ही कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन होगा। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें जानकारी नहीं होगी, या जिन्होंने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा होगा, या जो पंचांग में इतना विश्वास नहीं करते होंगे, या जो हर बार की तरह शुरू दिन से लेकर 9 दिन तक लगातार इस बार भी देवियों की पूजा करने वाले हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस बार तिथियों के अनुसार ही माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा कर सकें। जानकारी यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा।